ओम शांति। आज 13 नवंबर 1997 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्यों पर मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो, मास्टर दाता महासहयोगी बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। बाप दादा हर एक बच्चे के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो। नैनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं, मुख में देखो मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही हैं। होठों पर देखो रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। हृदय में देखो, दिल में देखो तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। हाथों में देखो, दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। पाँव में देखो, हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। कितना बड़ा भाग्य है। देखिए, बाबा ने हमें अपने भाग्य की स्मृति दिलाई। सर्वप्रथम तो आत्मा के चमकती हुई ज्योति स्वरूप आत्मा, फिर उसके भिन्न भिन्न जो शारीरिक अंग हैं उसमें वो, क्योंकि जैसी आत्मा होगी शरीर द्वारा वैसा ही कर्तव्य करेगी। तो बाबा ने नैनों से लेकर, मुख से लेकर, होठों से लेकर, हृदय से लेकर, मस्तक, हाथों से लेकर और पाँव तक। मस्तक में तो शुरू में बाबा ने कहा ना कि ज्योति की रेखा, तो हर एक बात का बाबा ने हमको बता के कहा कि ऐसा भाग्य, ऐसी रेखाएं सारे कल्प में ना किसी की हुई हैं ना होंगी। भाग्य विधाता बाप ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से, श्रेष्ठ कर्मों की कलम से ये सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली छुट्टी दे दी है। जितनी लकीर लंबी खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर, बाबा कहते हैं लकीर खींचने चाहो खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर, उसकी टाइम लिमिट है। बाप ने कलम आपके हाथ में दिया है,
तो वो लकीर खींचने आती है, खींची है या खींचना नहीं आती है? सभी को आती है? तो सबने कहा हाँ जी, बहुत अच्छा। देखो, अभी के तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है, क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है, रहती तो है, लेकिन कभी इमर्ज रहती है, कभी मर्ज रहती है, वह सदा ही इमर्ज रहती है। इसमें कम हाथ उठा रहे हैं। एक है भाग्यशाली होना, दूसरा है उस भाग्य का जो कहें कि नशा, वो होना। तो बाबा का भावार्थ यही है कि ये रेखाएं इमर्ज रूप में रहेंगी तो नशा रहेगा, और मर्ज रूप में रहेंगी तो नशा नहीं रहेगा। कभी भी पुराने संस्कारों की रेखाएं व पुरानी बातों के स्मृति की रेखाएं इमर्ज नहीं हो, मर्ज हो, और मर्ज रहते रहते समाप्त हो जाए। जहाँ श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज हैं, वहाँ पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। अगर होती हैं तो सिद्ध होता है श्रेष्ठ भाग्य की रेखा सदा इमर्ज नहीं रहती। बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रालब्ध रूप में देखने चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया। ये अब सारी मुरली है जो ये है कि आप क्योंकि संगम समय भी अंत को आ गया है, तो आप पुरुषार्थ का रूप बंद करो और पुरुषार्थ से जो प्राप्तियां हुई हैं उस स्वरूप में रहो। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं। हाँ, क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? संगम युग के प्राप्तियों की प्रालब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? विशेष बात है इस समय के प्रालब्ध प्राप्त करने की। पुरुषार्थ की प्रालब्ध अभी अनुभव करो। वो प्रालब्ध है सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त। ये अभी की प्रालब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। जैसे भविष्य में सिर्फ प्रालब्ध है, पुरुषार्थ समाप्त, ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रालब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो। जब प्रालब्ध कहते हैं तो पुरुषार्थ की ही प्रालब्ध होती है। पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ अनुसार ही प्रालब्ध का अनुभव कर सकते हैं। बाप दादा इस चीज को आप एक्सप्लेन करेंगे? पुरुषार्थ की प्रालब्ध का अनुभव यानी बाबा ने तो कह दिया, एक स्लोगन दे दिया
कि आपको संगम युग में जो पुरुषार्थ किया उसकी प्रारब्ध का अनुभव करना है और अभी करना है, क्योंकि सतयुग में प्रारब्ध ही प्रारब्ध है, पुरुषार्थ खत्म है। तो वो जो स्टेज है अभी ही उसका अनुभव करना है, क्योंकि अब आप सतयुग की दहलीज पर खड़े हो। लेकिन बाबा ने शायद ये कंडीशन लगा दी कि प्रारब्ध पुरुषार्थ की ही है ना, इसलिए अलग अलग प्रारब्ध नंबर वाइज है। इसलिए बाबा ने कहा कि जितना पुरुषार्थ किया हुआ है उसके अनुसार ही प्रारब्ध अनुभव कर सकेंगे। कोई ये कहे कि मैं फुल प्रारब्ध का अनुभव कर लूँ, श्री लक्ष्मी नारायण नंबर 1 वहाँ तखत विश्व के महाराजन हैं, तो लगभग उनकी प्रारब्ध का अनुभव मैं संगम पर कर लूँ, वो केवल फिर ब्रह्मा सरस्वती कर सकते हैं। ये भाव है कि यथा पुरुषार्थ तथा प्रारब्ध। बाप दादा यही चाहते हैं, अब थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी हम पुरुषार्थ करते हैं, मानिए अपने कोई संस्कार को हम जीतते हैं, तो उसकी प्रारब्ध क्या हुई? नेचुरली संस्कार को जीतेंगे तो बाबा ने कहा ना कि पुराने संस्कारों की रेखाएं दब जाएंगी और नए वाली प्ले करेंगी, और दबते दबते वो ख़त्म ही हो जाएंगी, अनयूज्ड हो जाएंगी। सार इसका ये है कि अब चेक करो कि तुमने लास्ट दिन तक पुरुषार्थ स्वरूप ही रहना है। बाबा कहता है कि पुरुषार्थ की प्रारब्ध सिर्फ सतयुग में नहीं मिलती, यहाँ ही मिलती है। अब जैसे अति इंद्रिय सुख है, वो कहाँ मिलता है? संगम पर ही मिलता है, देवताओं को तो मिलता ही नहीं। तो अगर अति इंद्रिय सुख के लिए पुरुषार्थ किया है, अशरीरी बन के रहे हैं, तो उसकी प्रारब्ध यही अनुभव करो ना। अशरीरी बनकर ही रहते रहोगे लास्ट दिन, और सतयुग में अचानक तुमको अतीन्द्रिय सुख तो मिलेगा ही नहीं। बन सकते हो कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, करके दिखाएं, क्या दिखाओ और कब दिखाएंगे? क्या विनाश के समय दिखाएंगे? इसकी बहुत सहज विधि है। अब मास्टर दाता बनो। अब बाबा ने उसका तरीका बताया कि प्रारब्ध को अनुभव करने के लिए क्या करना है। तो उसमें मास्टर दाता और मास्टर सहयोगी, महासहयोगी, महादानी। हाँ, बाप से लिया है और लेते भी रहो। हाँ, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। ये कर लें तो ऐसा हो, ये बदले तो मैं बदलूं, ये लेने की भावना है। ऐसा हो तो ऐसा हो, ये लेने की भावनाएं हैं। ऐसा हो नहीं, ऐसा करके दिखाना है। मुझे करना है, मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहम दिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। मास्टर दाता बनो। लेना है तो एक बाप से लो, तो दाता बन फ्राक दिल बनो। अब जो जमा किया है वह दो। खजाना है आपके पास, भरपूर है, गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है तो देते क्यों नहीं हो? अपने लिए छिपा कर रखा है क्या? रहम दिल बन अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता, महासहयोगी।
सहयोगी भी नहीं, महासहयोगी बनो, महादाता बनो। तो समझा बाप दादा क्या चाहता है। यानी ऐसी स्थिति में आओ जो हमें सहयोग ही देना है, देना ही देना है सहयोग। ये नहीं देखना दूसरा सहयोग के पात्र है या नहीं है, वो क्या करता है। मुझे महासहयोगी बनना है और इसी तरह से दाता यानी महादानी बनना है। और लेने का भाव रखना ही नहीं। लेने का यहाँ तक बाबा ने अर्थ बताया कि ये करे तो मैं करूँ, ये भी लेने का भाव है, क्योंकि पहले उसके ऊपर कंडीशन रखी हुई है ना, मुझे करना है। बाप दादा अभी तक बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत देख नहीं सकते। डायमंड जुबली समाप्त हुई और डायमंड अभी तक बेदाग बनने के पुरुषार्थ में ही लगे हुए हैं। डायमंड जुबली अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा चमकता रहे। आप सोचेंगे कि डायमंड जुबली हमारी तो थी नहीं, वो तो दादियों की हुई। आपकी हुई या दादियों की हुई, किसकी हुई? यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली, सिर्फ दादियों की नहीं, स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली। तो आप सभी स्थापना के कार्य के निमित्त तो हो या नहीं? निमित्त हो। ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य के निमित्त आत्मा, वही ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहला सकते हैं। तो ऐसे नहीं सोचना हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी छोटे हैं। लेकिन समय के अनुसार जब समय समाप्ति के नजदीक है तो छोटों को, नयों को इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। अगर ब्राह्मण हैं तो, अगर क्षत्रिय हैं तो छुट्टी है, लेकिन ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है, क्षत्रिय सो देवता नहीं। ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता, सहयोग दे सकता है। तो क्या कहा? महादाता और महासहयोगी बनो। अभी 1 साल वाला भी है तो भी समय के अनुसार अभी बचपन की बातें समाप्त करो। समय की गति प्रमाण, ड्रामा के नियम प्रमाण अभी सभी की वानप्रस्थ अवस्था समीप है। यानी बाबा ने कहा कि ड्रामा अनुसार बचपना और वानप्रस्थ है, शरीर की एज के अनुसार नहीं है, ना यज्ञ में आने के एज के अनुसार है कि हम ज्ञान में कब आए। सिर्फ दाता बन जाओ। अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपकी रॉयल फैमिली और समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बनेगी। वह लोग तो इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ सदा दाता बनने की देरी है, महान सहयोगी बनने की देरी है। ज्यादा खजाना स्वयं प्रति व सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो। अपने अपनी सेवाओं के ड्यूटीज में ज्यादा समय लगाते हो। महान दाता बन, बेहद के दाता बन,
वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो, बेहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ। ये बाबा ने इसलिए बताया है कि ये लिमिट से बाहर हो। बेहद की प्राप्ति है तो बेहद का दृष्टिकोण रखना पड़ेगा, और बेहद की सेवाएं के लिए जब बाबा ने कहा महान दाता, तो बेहद के दाता होगा ना। ऐसे तो नहीं कि मेरे केंद्र का मैं दाता बनूं या मेरे जोन का मैं दाता बनूं। और इसलिए फिर बाबा ने कहा महान सहयोगी। ये बाबा ने इस मुरली में कहा है कि ब्राह्मणों के परिवार में हम दाता नहीं बन सकते, सहयोगी हैं, और दूसरों के लिए हम दानी हैं। और दाता क्या करना है वो भी बाबा ने बताया क्या करना है। बाबा ने कहा विश्व राजा बनना है, सिर्फ जोन के व अपने अपनी ड्यूटीज के सर्कल के राजा नहीं बनना है। विश्व कल्याणकारी हो। अभी बेहद में जाओ। बेहद में जाने से हदों की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है, उसको यूज नहीं करते हो। वाणी, संबंध, संपर्क, उससे सेवा में बिजी रहते हो। अब मनोबल को बढ़ाओ। बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी या संबंध सहयोग से करते हो, वो मनोबल से करो। तो मनोबल की बेहद की सेवा अगर आपने बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो, बाप के साथ परम धाम की स्थिति में स्थित हो, थोड़ा समय भी ये सेवा की, तो आपको उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। ये बाबा ने मनसा सेवा की तरफ इशारा किया है। एक तो उसमें हद न आए, या तो विश्व का गोला इस धरती पर हो, परम धाम में हो तो बाप के साथ। आजकल के समय और सरकमस्टेंस के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसा व मनोबल की सेवा है। इसका अभ्यास अभी से करो। चाहे वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करते चलो। समझा क्या करना है? ये मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी जो स्थापना के आदि में बाप की मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया। और मनसा सेवा के फल स्वरूप अभी भी देख रहे हो कि वही आत्माएं अब भी फाउंडेशन है। ड्रामा अनुसार ये बाप की मनसा आकर्षण का सबूत है, जो कितने पक्के हैं। तो अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी भी मनसा आकर्षण, रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएंगी, वो समय अनुसार समय कम, मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेगी। वही पहले वाली रंगत अंत में भी देखेंगे। जैसे आदि में ब्रह्मा बाप को साधारण न देख कृष्ण के रूप में अनुभव करते थे। साक्षात्कार अलग चीज है, लेकिन साक्षात स्वरूप में कृष्ण ही देखते।
खाते पीते चलते थे। ऐसा है ना। तो स्थापना में एक बाप ने किया, अंत में आप बच्चे भी आत्माओं के आगे साक्षात देवी देवता दिखाई देंगे। यानी ये बाबा ने यानी तपस्या का और ये जो महादानी बनने का स्वरूप बताया कि आदि में भी एक होता है साक्षात्कार, कि किसी को ब्रह्मा बाबा से श्री कृष्ण का वो नहीं, 24 आवर्स वो चलते फिरते ऐसे फील करते थे हम कृष्ण के साथ हैं, जबकि ब्रह्मा बाबा साधारण था। तो ये कैसे किया? मनसा शक्ति के आकर्षण से किया ना। और वो जो आत्माएं उस वक़्त तैयार हुई थी आज तक कितनी पक्की हैं। इसी प्रकार से अब क्या बाबा कहते हैं अंत के समय वहाँ अकेले ब्रह्मा ने किया था, अब आप भी साथ में करो, तो फिर आपकी जो आकर्षण है ये अनोखी होगी। वो समझेंगे ही नहीं कि ये हाँ कोई साधारण है। हाँ वही पूज्यपन का प्रभाव अनुभव करेंगे। तब बाप सहित आप सभी की प्रत्यक्षता का पर्दा खोलेगा। अभी अकेले बाप को नहीं करना है, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होना है। जैसे स्थापना में ब्रह्मा के साथ विशेष ब्राह्मण भी स्थापना के निमित्त बने, ऐसे समाप्ति के समय भी बाप के साथ साथ अनन्य बच्चे भी देव रूप में साक्षात अनुभव होंगे। इसके लिए यही जो आज सुनाया, अभी से प्रारब्ध स्वरूप में स्थित रहो। छोड़ो छोटी छोटी बातों को, अब ऊंचे जाओ। विशेष प्रारब्ध स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं भी करो और कराओ। अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो, क्योंकि अंत में 1 सेकंड की ही सीटी बजने वाली है। अभी से अभ्यास करो, बस टिक जाओ। ये एक बताऊं, एक लाइन भले एक लाइन बताओ। बाबा को बताया कि कैसे इंटरनेट द्वारा 50 देश सुन रहे हैं। बहुत अच्छा साधन मिला है, और सदा साधन और साधना दोनों साथ रखना। अच्छा, सर्व चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं इमर्ज रूप में स्मृति में रखने वाली आत्माओं को सदा अपने संगम युगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रारब्ध को अनुभव करने वाले सदा मास्टर दाता महासहयोगी आत्माओं को सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व के आत्माओं के कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये थी बाबा की आज की मुरली, जिसमें बाबा ने हमें कहा कि दाता बनो और महासहयोगी बनो। महासहयोगी अर्थात अपने गुण और शक्तियों से रहम दिली का गुण धारण करके अन्य आत्माओं को सहयोग दो। ओम शांति।